Welcome to this math session, students. In previous math sessions, we have finished our questions and problems based on two-digit number. कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टू डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं. मनी बेस्ड क्वेश्चंस, मनी 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 कि अगर आपको मनी दिया गया हो, करेंसी दी गई हो, अलग अलग कॉइन्स दिए गए 25 पैसे के, 50 पैसे के, नोट्स दिए गए 10 रुपीज के, 20 रुपीज के, 50 रुपीज के, टोटल अमाउंट फाइंड करना है, शेयर फाइंड करना है. यस, कि नॉट आपका स्टॉक मार्केट वाला शेयर, बट द थिंग इज कि आपने कहाँ कहाँ पे उसको डिवाइड किया गया है. जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया बिल गेट्स का डाइवोर्स हो गया तो उसकी वाइफ को कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसकी बेटी को कितने पैसे देने पड़ेंगे, लाइक दैट. वैसे वाले क्वेश्चंस हमने देखे. वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक साथ 6 लाख रुपए आ रहे हैं तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, राइट. सो सिमिलरली अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एज बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. जैसे बिल गेट्स के टाइम पे अभी कोई मुझे बता रहा था कि सर 21 साल बाद डिवोर्स हो रहा है. इतने दुख से बता रहे थे जैसे बिल गेट्स का नहीं, आप ही का डिवोर्स हो रहा हो. सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो ये सारी चीजें सोचने के लिए. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाउ वी कैन टेकल एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, राइट. सी, एज बेस्ड प्रॉब्लम समझने के लिए मैं आपको थंब रूल दूंगा, वो थंब रूल आपको फॉलो करने हैं. ये एज बेस्ड प्रॉब्लम्स में हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं. अवेंजर्स एंड गेम सबने देखा होगा, राइट. आप सब मार्वल फैंस हो. अवेंजर्स एंड गेम आप सबने देखा है. जैसे अवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था, फिर थानोस भी रिवर्स टाइम ट्रैवल करके आ गया था वापिस लड़ाई करने के लिए. हाँ या ना एवरीवन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू टाइम ट्रैवल. जिसने नहीं देखा है डोंट वरी, हम अभी करेंगे टाइम ट्रैवल. सो टाइम ट्रैवल के लिए वी आर गोइंग टू यूज वेदर योर प्रेजेंट सिचुएशन. Sometimes we can go in past to collect infinity stones. Sometimes we can go in future to see the possibilities like Doctor Strange have seen. Doctor Strange has seen कि किस कौन सी possibility में हम जीत सकते हैं, like that. So past, future, present. Is this clear everyone? Now sometimes आपको अलग अलग persons देंगे, समटाइम्स आपको एक ही पर्सन देंगे. मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही पर्सन होगा, बट हम देख लेते हैं कि मान लो आपको ज्यादा पर्सन दे रहे हैं, राइट. Suppose you are having here person 1. Suppose you are having person 2. Okay, person 1, person 2. चलो मैं आपको सिंपल रूल पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स. अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो, राइट, मान लो आप 5 साल बाद जा रहे हो फ्यूचर में. फ्यूचर में कैसे पता चलेगा? अगर एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स हैं आफ्टर 5 years, नेक्स्ट 5 years, 5 years लेटर. जो आप मूवीज देखते हो आपको पता चलता है ना 5 years लेटर. हाँ या ना एवरीवन? जो सबटाइटल्स के फॉर्म में आ जाता है साइड पे, राइट. फिर बिफोर 5 years, जब आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं, बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं, जब आपका हीरो ऑटोमेटिक जवान हो जाता है. हाँ या ना एवरीवन? यस. सो बिफोर 5 years, राइट. 5 years यहाँ पे आपका हेंस भी आ सकता है, या फिर इधर हो सकता है 5 years अगो. 5 साल पहले मैं ऐसा दिखता था. हाँ, मैं लिखने का टाइम दूंगा पूरा एवरीवन. हाँ या ना? क्या ये सब आपने देखा है? जैसे अभी एक मस्त वाली मूवी आई थी आपकी, कर्नाटक की ही है शायद, कन्नड़ा मूवी है. क्या नाम है वो मूवी का? कौन सा हीरो है? कोई सरजा सरजा समथिंग, कोई मुझे बताएगा? हाँ. ध्रुव सर्जा. हाँ, ध्रुवा सरजा बहुत फेमस है. हाँ, पोगारू मूवी, पोगारू. हाँ या ना? राइट. सो पोगारो मूवी आप सबको पता होगा. हाँ, ध्रुवा सर्जा. तो उसमें फ्लैशबैक होता है, पहले वो कैसा था एंड फिर बाद में कैसे बन गया वो. हाँ या ना? मुंडा कन्नड़ मूवी है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. सो वेरी नाइस. कर्नाटका में इतने कितने अच्छे अच्छे हीरोज हैं. मैं भी कन्नड़ सीख लेता हूँ, मैं भी एक हीरो बन जाता हूँ वहीं पे. ये रोहित पागल हो गया है शायद नाम सुन के. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन. फिर यहाँ पे अगर आप मुझे ये बताओ, आप सबकी प्रेजेंट एज कितनी है? 13. ओके, 12, 13. मान लो यहाँ पे 13 है, राइट. चलो, आफ्टर 5 years व्हाट विल बी योर एज? 18. यस और ये 18 आपने कैसे फाइंड किया? इट इज नथिंग बट 13 + 5. नाउ बिफोर 5 years व्हाट विल बी योर एज, और व्हाट वाज योर एज बिफोर 5 years? यस, 8. ये कैसे फाइंड किया आपने? 13 - 5 = 8.
Similarly, suppose your present age is X years, right? Suppose अभी आप X साल के हो, your present age is X years. Okay. Before 5 years, what will be your age? Or what was your age before 5 years? X minus 5 years. After 5 years, what will be your age? X plus 5 years. So सारे एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हम इसी टेबल से फॉलो करने वाले हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? पूरा वर्बल इंटरप्रिटेशन आपका इसी टेबल से हो जाएगा. ओके, सो क्विकली नोट डाउन दिस एवरीवन. जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. डू इट क्विक. फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Okay, so let us resume now, students. Since you have seen how we can tackle age-based problems, now let me give you one example for this, right? जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है मॉड्यूल का, सब यहाँ पे ध्यान देंगे. अभी लिखना नहीं है, किसी को लिखना नहीं है. सबका ध्यान इधर एवरीवन, राइट? नो नीड टू राइट नाउ. सबका ध्यान इधर. पहले ये मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप करो. Kanwar is 3 years older than Anima. 6 years ago, Kanwar's age was 4 times Anima's age. Find their present age. तो जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पर्सन 1, पर्सन 2, उस तरीके से आपको टेबल बना देना है, राइट? तो जैसे यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, वो रफ में ही बनाना है आपको, राइट? एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाओगे तो भी चलेगा. तो जैसे यहाँ पे कन्वर और अनिमा की बात की गई है, और 6 years अगो, बोलो पास्ट में जाना है कि फ्यूचर में जाना है? अगो, रूपा, पास्ट है कि फ्यूचर है? बोलो. सर पास्ट. पास्ट, वेरी गुड. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट एंड पास्ट ओनली, बिकॉज फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है. पर्सन्स वी आर हैविंग हियर कन्वर एंड अनिमा. नाउ कन्वर इज 3 years ओल्डर देन अनिमा, तो वो प्रेजेंट एज हो जाएगी. कन्वर की प्रेजेंट एज अनिमा की प्रेजेंट एज से 3 years ज्यादा है, हाँ या ना एवरीवन, राइट? अब ये वर्बल इंटरप्रिटेशन, नेमिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. चलो देविका, यहाँ पे मैं किसकी एज एज्यूम कर सकता हूँ कन्वर और अनिमा में से? कन्वर की एज, कन्वर अनिमा से 3 साल बड़ा है. देविका, देविका आर यू देयर? Okay, Tanmay, very good. So we can definitely assume here Anima's age, right? That will give us advantage. क्योंकि अगर अनिमा की एज x है तो कन्वर की एज हो जाएगी x plus 3. Yes or no? Because he is 3 years older, right? तो अब मैं डायरेक्टली एज्यूम कर रहा हूँ. सपोज अनिमा की एज है x years, right? We are assuming this. So कन्वर की एज हो जाएगी x plus 3. You can tell me yes everyone, right? इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ. चलो नेक्स्ट, 6 years अगो, पास्ट में जा रहे हैं, टाइम ट्रैवल बिफोर 6 years. नाउ अब मुझे बताओ 6 साल पहले दोनों की एज क्या हो जाएगी, राइट? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड. पूजा, आर यू देयर? राइट, आई एम गिविंग यू चांस दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. पूजा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? पूजा, पूजा, कैन यू टेल मी बिफोर 6 years व्हाट विल बी अनिमा's एज? अनिमा की एज प्रेजेंट में x है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? सर x-6. वेरी गुड. ओके, अक्षित, कैन यू टेल मी कन्वर की एज कितनी होगी 6 बिफोर 6 years? यस देविका, वेरी गुड. यस अक्षित, टेल मी. सर कन्वर की एज होगी x plus 3 minus 6, right? Just we need to subtract. ओके, तो ये हो जाएगा x minus 3. क्लियर? x minus 3. वेट निकेतन, वेट, उस पर भी आएंगे. ये क्लियर हुआ सबको, राइट? सो लेट अनिमास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. जो टेबल में आपने लिखा है वही आपको एक बार वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. सो देयरफॉर कन्वर्स present age will be x plus 3 years. Now 6 years ago Anima's age
was x minus 6 years and Kanwar's age was x plus 3 minus 6 is equal to x minus 3 years. Is this clear, everyone? Yes or no? Right. Then find their present ages. अब हमें उन दोनों की present age find करनी है. Okay. चलो एक और कंडीशन हमें दी गई है स्टूडेंट्स कि कन्वर की एज 4 टाइम थी अनिमा की एज से, राइट, एज वेल एज 6 years ago only कन्वर्स एज was 4 times of Anima's age. तो कन्वर की एज हो जाएगी x माइनस 3, 4 टाइम्स अनिमा की एज हो जाएगी x माइनस 6. ये पहले क्लियर हुआ? वेट किशोर, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, पहले ये खत्म कर देते हैं. ठीक है, चलो अब सबका ध्यान इधर एवरीवन. So if I simplify x minus 3 will be 4x minus 6 4s are 24 because 4 will be applied to both of them. Variables एक तरफ कर देंगे. So if x will go to that side, it will be 4x minus x. Minus 24 will come to this side, it will be plus 24. 24 minus 3 will be 21. This will be 3x. So x will be 7 years. Right? तो अब ये x आपका 7 years हो गया. That is Anima's present age. So what will be Kanwar's present age? 7 plus 3, right? That is 10. So your final answer will be Anima's present age is equal to x is equal to 7 years. Kanwar's present age will be 10 years. इजी एवरीवन, आसान है, राइट? अभी जो किशोर आप बोल रहे हो, तो आप यहाँ से बोल रहे हो किशोर, राइट? तो आपके वे में अगर मान लो आप अनिमा की एज यहाँ पे x एज्यूम कर रहे हो, तो कन्वर की एज यहाँ पे 4x हो जाएगी, राइट? फिर यहाँ पे प्रेजेंट, अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? नेक्स्ट आपको बोला गया है कि प्रेजेंट एज में कन्वर अनिमा से 3 साल बड़ा है, तो पहले इधर आपको आना पड़ेगा, ये x plus 6 होगा, ये आपका 4x plus 6 होगा. Then you have to apply 4x plus 6 is equal to 3 times 4x plus x will be equal to x plus 6 plus 3. इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको 3x मिलेगा 3, तो x मिलेगा 1, तो ये 1 होगा, राइट? x 1 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 1 plus 6 7, और वो फिर उस तरीके से. तो उस तरीके से आपका ऐसे आंसर होगा. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो आप इसे नोट डाउन कर दो. हाँ, टेबल में पता चल गया ना? बोलो, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हो अभी एवरीवन, राइट? एग्जाम में आपको टेबल दिखाओ या ना दिखाओ, मेन ये सारे वर्ड्स लिखने हैं. ओके, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, नेमिंग, वर्बल इंटरप्रिटेशन, सब एक साथ. ओके, वेट, आई विल टेल यू. क्वेश्चन नंबर 7, Mansa, can you read question number 7? Yeah, sir. Yes. After 12 years, I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. Find my present age. After 12 years, I shall be 3 times as old 3 times as old as I was 4 years ago. as I was 4 years Yeah, sir. 4 years ago. ago. Okay. Anything else? Find my present age. Huh? Find my Find present my age. present age. Okay. So Brinda, are you there? Can you speak now? Your mic is clear. Yes, sir. Okay. Brinda, how we can solve this question? Here also we need to do time travel and we need to go in past and future both, correct? Yes, sir. And they are talking about only one person, correct? Yes, sir. Okay. And that only one person is who? I, right? As per the question. So
who has the written this question? I. Okay, so we need to find this guy I. चलो तो बृंदा कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? हम किसे एज्यूम करेंगे? See, if you are getting confused, always assume present age, right? Always assume present age as X. Are you getting my point, everyone? Right. Majority of the questions, सभी क्वेश्चन आप वहां से शुरू करोगे आपका हो जाएगा. प्रेजेंट एज को आप एक्स एज्यूम कर दो. ठीक है बृंदा, कैन यू एज्यूम दैट? Yes, sir. Okay. So let us assume our here present age of me is X years. Now after 12 years, if I am going in future after 12 years, what will be my age? Brinda? X plus 12 or not? Yes. If in present my age is year X years, after 12 years, what will be my age? So X plus 12. X plus 12. Very good, Brinda. And now we need to go back in time. We need to go 4 years back. So before 4 years, what was my age? 4. X minus 4. X minus 4 years. And now they are telling that after 12 years, my age will be 3 times as old as I was 4 years ago, right? Now we need to use this 3 times. So my age, first we will write our assumption, let my present age is equal to X years. Now, before 4 years and after 12 years. After 12 years, my age will be X plus 12 years. And before 4 years, my age was X minus 4 years. Now, as per the condition given in question, X plus 12 should be equal to 3 times X minus 4. So I'll multiply here 3 with both of them. This will be 3x minus 4 3s are 12. Here it will be x plus 12. Now सारे x एक तरफ, minus 12 इस तरफ. 12 plus 12. This will be 3x minus x. 3x minus x 2x 24. X is equal to 12. Now since x is equal to 12, and that only we needed to find, right? Because they have asked us to find my present age, right? What will be my present age? So final answer, my present age equal to 12 years. Okay, note down this quickly, students. इसे फटाफट note down कर दो आप. ठीक है? Note down this quickly.